सिमिलरली अगर कोई कहता है जितने लोगों के पास पैसा है वो एविल मनी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि पैसा आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगा तो आप समझ सकेंगे कि मनी मल्टीप्लाई करना, वेल्थ क्रिएट करना भी एक आर्ट है, एक आर्ट एंड साइंस है। आमतौर पे आप दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो कहेंगे कि मनी इज एविल, जिनके पास भी पैसा है फेयर मीन्स से नहीं है। आप फेयर मीन्स से पैसे ही नहीं कमा सकते हैं। जितने लोगों के पास पैसा है उन्होंने कुछ ना कुछ, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। ऑल मनी इज ब्लड मनी। ऑल मनी इज ब्लड मनी और जनरेशनल वेल्थ, ये एक आर्गुमेंट है। बिल्कुल है। बाय एंड लार्ज सच है टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। कैसे, मैं बताता हूं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि हम अगर अपने जितना वेल्थ दुनिया में है वो अगर बांट दें पूरी दुनिया में, बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो भी जो गरीब है वो कुछ दिन बाद गरीब हो जाएगा, और ये जो मनीड क्लास है वो कुछ दिन बाद फिर वापस उस पैसे को से बन जाएगा। ये आर्गुमेंट भी सच है पार्टली, लेकिन फ्लॉड है। वो कैसे होता है, देखिए, अगर आप दुनिया के सारे वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे तो जो पुअर है वो सिर्फ फाइनेंशियली पुअर नहीं है, वो नॉलेज से भी पुअर है। तो उसको जो पैसा मिलेगा, एक तो वो सेल्फ अर्न्ड नहीं होगा, वो कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर देगा, 2 साल के बाद फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। और जितने बड़े लैंड एक्विजिशंस हुए हैं वहां पे जिन लोगों को पैसा मिला है उनके साथ यही हुआ है, जिसको केस स्टडी बनाकर कह दिया जाता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन अगर उसके पास होता तो उसको जो पैसा मिला वो उसको मल्टीप्लाई करता। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जिनके पास भी पैसा है वो ब्लड मनी है, मनी एविल है, यू नीड टू बी एन एविल पर्सन टू अर्न मनी। ये सच नहीं है। आपके पास कोई एक ग्रेट आइडिया हो सकता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और मैं अक्सर अपने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोस्तों से पूछता हूं कि आप जो कहते हैं कि मनी का, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप सेम सैलरी सेम इंक्रीमेंट लेंगे अगर आप अपनी कुलीग से बेटर परफॉर्मर हैं? और जवाब मिलता है व्हाई शुड आई। तो ये दोनों फ्लॉड आर्गुमेंट है। दोनों आर्गुमेंट वैलिड इसलिए है कि जब एक कैपिटलिस्ट क्लास कहता है कि मैं इनको पैसे बांट भी दूंगा तो इनके पास तो खत्म हो ही जाएगा क्योंकि ये पैसे कंजम्पशन में खर्च कर देंगे, सही लगता है सुनने में, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पीछे वजह ये है कि उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन आपने नहीं आने दिया है। सिमिलरली अगर कोई कहता है जितने लोगों के पास पैसा है वो एविल मनी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि पैसा आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगा तो आप समझ सकेंगे कि मनी मल्टीप्लाई करना, वेल्थ क्रिएट करना भी एक आर्ट है, एक आर्ट एंड साइंस है। फाइनेंशियल एजुकेशन मासेस को ना देने से कौन जीतता है? फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या होता है कि जिस दिन मासेज फाइनेंशियली अवेयर हो जाएगी, वो ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल की बात होगी। हर कोई फाइनेंशियली ज़्यादा रिसोर्सफुल बनना चाहेगा। ये रूलिंग एलिट क्लास को कभी सूट नहीं करेगा, ये रिच क्लास को कभी सूट नहीं करेगा। और ये इंडिया की सच्चाई नहीं है, वर्ल्ड ओवर वेल्थ जो है सिर्फ 1% लोगों के पास क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो दुनिया की गई है अमीरों के द्वारा, अमीरों के फेवर में की गई है। ये पूरा सिस्टम रिग करके रखा गया है ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन आम आदमी तक नहीं पहुंचे, कुछ चंद लोग प्रिविलेज्ड रहें। और यही वजह है कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के हर कंट्री में, तकरीबन हर कंट्री में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट अगर फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया तो हर कोई रिसोर्सेज में इक्वल पार्टिसिपेशन चाहेगा, और ये एक रूलिंग एलिट क्लास को सूट नहीं करता है। दूसरा क्या होता है कि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में कि अगर जब तक आप पॉवर्टी में जी रहे हैं तब तक आपके डिमांड्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप पॉवर्टी के चेन से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद आपको बेटर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ केयर चाहिए। ये रूलिंग क्लास को सूट नहीं करता है। तो ये पूरा जो सिस्टम को रिग करके रखा गया है
वो रिग करके सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप सवाल नहीं उठाएं सिस्टम से। वर्ल्ड के कुछ ही कंट्रीज हैं जहां फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी सी बेटर है, और अब अगर आप गौर से देखें उन कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है।